अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबको सलामत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नूरानी वजीफ़ा, एक कुरानी वजीफ़ा लेकर आया हूँ हुसूल मोहब्बत के लिए। तो आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की भरपूर कोशिश करूँगा और बड़े अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये वजीफ़ा आयत करीमा का है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये है वो वजीफ़ा दोस्तों जो आपने पढ़ना है और मैं आपको इसके मुतालिक ही बताऊंगा आज। और इसको हर कोई कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, गैर मुस्लिम भी कर सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। सिर्फ कोशिश करें कि आपका जो मकसद है, जो आपका काम है, वो जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ काम के लिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी नूरानी वजीफ़े को, किसी भी कुरानी वजीफ़े को न किया करें। काम जायज़ हो आपका और अल्लाह पे भरोसा आपको पूरा हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका काम होगा। दोस्तों, ये वजीफ़ा महबूब को मोहब्बत में दीवाना बनाने के लिए बहुत कारआमद है। आप इसको महबूब की तस्वीर पर फूंक मारें पढ़ने के बाद, और उसके बाद महबूब को तसव्वुर में लाकर भी आप उसके ऊपर दम कर सकते हैं, उस सूरत में कि अगर आपके पास तस्वीर नहीं है। असल में वज़ाइफ की दुनिया में जो तसव्वुर होता है उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और कोई नहीं होती। अगर तसव्वुर आप मजबूत कर सकते हैं तो आपको किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं होती। तस्वीर इसलिए रखवाई जाती है कि आपका जो तसव्वुर है वो भटकने ना पाए, या आपके ख्यालात मुंतशिर ना हो, इधर उधर ना जाएं, आपकी तवज्जो एक ही जगह पे मरकूज रहे जहां आपको रखनी चाहिए। दोस्तों, इस अमल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स में हैं। आपने इसका जो टाइम है पहले तो वो नोट कर लें। इसका सबसे बेहतरीन टाइम ये है कि आप तहज्जुद के वक्त उठें, तहज्जुद की नमाज अदा करें और उसके बाद आप इस वजीफे को करें। ये इसका वो टाइम है जो सबसे आइडियल टाइम है। अगर आप उस वक्त नहीं उठ सकते किसी भी वजह से, तो फिर आप इसको बाद नमाज इशा भी कर सकते हैं। बाद नमाज इशा का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इशा की नमाज जैसे ही ख़त्म हो आप उस वक्त इसको शुरू कर दें। आप 10 बजे भी कर सकते हैं, 11 बजे भी कर सकते हैं, अपने वक्त के मुताबिक आप अपने हिसाब से देखें। लेकिन शर्त यह है कि जिस वक्त आप ये वजीफ़ा करेंगे आप उस वक्त बावुज़ू होंगे। बावुज़ू हालत में ही इस वजीफ़े को करना है, बगैर वज़ू के नहीं करना। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जिस वक्त शुरू करना है वक्त की पाबंदी करनी है। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। मेरा मकसद ये है कि अगर आपने तहज्जुद के वक्त इसको शुरू किया है तो आपने आखिरी दिन तक तहज्जुद के वक्त ही पढ़ना है। ये 11 दिन का कुल वजीफ़ा है, कुल ये अमल 11 दिन का है। अगर आपने इसको तहज्जुद के वक्त पढ़ा है पहले दिन, तो आप इसको आखिरी दिन तक तहज्जुद के वक्त ही पढ़ेंगे। और अगर इशा के बाद आपने इसको पढ़ना शुरू किया है तो आखिरी दिन तक आप इशा के वक्त ही इसको पढ़ेंगे। और दूसरी इसमें जो बात है कि आप जहां बैठेंगे पढ़ने के लिए वहां बिल्कुल अलग थलग बैठेंगे, किसी के साथ या किसी को आपके करीब नहीं होना चाहिए। आप अलग कमरे में बैठकर इस अमल को करेंगे। मोमबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और उसके बाद आप इस अमल को शुरू करेंगे। कोई भी आपको डिस्टर्ब न करे, हत्ता कि आप अपने फ़ोन को भी बंद कर दें ताकि किसी किस्म की कोई बेल वगैरह फ़ोन की आपको करीब ना बजे, ताकि आपका वजीफ़ा जो है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें तसव्वुर जो है वो मजबूत रखना है और उसमें किसी किस्म का खलल ना पड़े किसी भी तरीके से। और इसको जिस दिन आपने शुरू करना है उस दिन एक दिन पहले आपने इसका सदका भी अदा करना है। सदके का मतलब ये नहीं है कि आपने बकरा ज़िबा करना है। सदका आपने ये देना है कि कुछ 200-300 की कुछ चीज़ें खरीदें बच्चों के लिए, कुछ टॉफ़ियाँ हों, कुछ चॉकलेट वगैरह हों, वो शाम को आप बच्चों में तकसीम कर दें और रात को आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये इसका सदका हो जाएगा। और अमल शुरू करते वक्त आपने पानी का एक गिलास भर के अपने करीब रखना है
کوئی صاف ستھرا गिलास, पाक साफ गिलास हो, उसमें पीने का पानी डाल के थोड़ा सा, चाहे आधा गिलास हो, उसको अपने करीब रखें और उसके बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। शुरू ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, वो सबसे अफजल दुरूद पाक है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप इस अमल को शुरू करेंगे और आपने यही आयत मुबारका, आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और इसकी तादाद रहेगी 1100 मरतबा। 1100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। ये देखिए मैं साथ साथ लिख के भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी बात समझ में आती जाए साथ साथ। 1100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का पढ़ेंगे, यानी वजीफ़ा शुरू करने से पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा और वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। और दौरान वजीफ़ा इस बात का ख्याल रखना है, दौरान वजीफ़ा आपका तसव्वुर बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको ऐसे लगे कि जैसे आपका महबूब आपके सामने मौजूद है, आप उसको देख रहे हैं, इस तरह से आपको तसव्वुर होना चाहिए। तस्वीर भी आप साथ रख सकते हैं अगर आपको ये लगे कि आपका तसव्वुर इतना मजबूत ज़्यादा नहीं है, तो आप मतलूब की तस्वीर भी अपने साथ रखें और उस पर भी नज़रें जमाए रखें ताकि आपका तसव्वुर इधर उधर ना भटकने पाए। दोस्तों, मैं इस वजीफ़े के लिए बहुत ख़ास तलकीन आपको कर रहा हूँ कि बहुत से हमारे दोस्त कहते हैं कि वजीफ़ों में असर नहीं है, लेकिन अगर वजीफ़े को वजीफ़े की सेहत के मुताबिक किया जाए तभी उसमें असर होता है। अगर आप वजीफ़ा कहीं और कर रहे हैं और आपका तसव्वुर और आपकी सोच कहीं और भटक रही है, तो फिर आपको वक्त ज़ाया करने का, आपको वजीफ़े से कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। वजीफ़े का मकसद ही यही होता है। ये सब आपने कर लिया, उसके बाद एक बात का और ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप अपने महबूब को, अपने मतलूब को जानते ही ना हो, अब उसको पता ही ना हो कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। इस तरह से भी कोई काम नहीं बनेगा। महबूब से आपकी 1-2 मुलाकातें होनी चाहिए, या ऐसे होता है कि आपकी पहले आपके महबूब के साथ मोहब्बत थी, आपका सिलसिला चल रहा था, उसके बाद वो आपको छोड़ के चला गया, आपको वो मुकम्मल पूरी तरह से जानता तो है नहीं। इसी तरह से आपका अगर दोस्त है, कोई महबूब है और वो आपको नहीं जानता, तो फिर आपको इस वजीफे से फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, मैं साफ बता रहा हूँ, आपका ताल्लुक़ उससे होना चाहिए, वो आपको जानता हो, आप उसके दिल में ये भी उसको पता हो कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है। वो इनकार इकरार वो बात की बातें हैं, लेकिन उसको ये मालूम हो, आपने उसको प्रपोज किया हुआ हो, उसको पता हो कि मुझे ये बंदा प्रपोज कर चुका है, अपनी मोहब्बत का मुझे यकीन दिला चुका है, या अपनी मोहब्बत का ये बंदा मुझे इजहार कर चुका है। ये ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो भी आपका काम नहीं होगा। आप दिल में चाहत रखने के बाद ये अब वजीफ़ा आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा। जब आपका दोस्तों वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 1100 मरतबा आपने आयत करीमा को पढ़ा, उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने उस पानी पे दम करना है और उस पानी पे आपने 7 फूंकें मारनी हैं। 7 फूंकें, 7 मरतबा आपने उसके ऊपर फूंक मारनी है पानी के ऊपर। उसके बाद आपने उस पानी को पीना है। पीना ऐसे है कि आधा पानी जब आप पिएंगे तो यानी आपने उस पानी को, जो आधा गिलास है आपके पास या 1 गिलास है आपके पास, उसको आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। 1/3 करके उसको पीना है। पहले सांस में आप उसका तीसरा हिस्सा पिएंगे और ये तसव्वुर करेंगे कि ये पानी मैं पी रहा हूँ। 2/3 जो दूसरा हिस्सा होगा उसको आप पढ़ेंगे, ये पानी मेरा महबूब पी रहा है। आप पानी आप ही पी रहे होंगे, आपने ये नहीं करना कि ये महबूब पानी पी रहा है। आपने दिल में ये ख्याल करना है कि ये पहला हिस्सा पानी का मैंने पिया है, दूसरा हिस्सा मेरे महबूब ने पिया है, और जो तीसरा हिस्सा है पानी का वो हम दोनों ने पिया है, वो हम दोनों ने पिया है। इस तरीके से आपने इस अमल को करना है। ये सारा तसव्वुर का कमाल है। तो दोस्तों, जितना भी तसव्वुर आप मजबूत रखेंगे उतनी ही जल्दी आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। वो तसव्वुर आपने इसी तरह से करना है कि पहला हिस्सा पानी का आपने पिया है, दूसरा हिस्सा आपके महबूब ने पिया है और तीसरा हिस्सा आप दोनों ने पिया है।
इस तरीके से आपने इस पानी को पीना है। और दोस्तों ये अमल आपका मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से आपने इसको 11 दिन तक मुसलसल करना है। इसमें नागा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ख़वातीन बाज़ औक़ात ये कहती हैं कि हमारी मजबूरी है, हमें नागा आ रहा है, तो उसमें आपको मैं ये बता दूं कि आपने अपनी मजबूरी के दिनों को देखकर फिर ही इस वजीफे को शुरू करना है। कोशिश करें कि जुमेरात या बुध का दिन हो जब आप इसको शुरू करें, और अपनी मजबूरी को देखकर जब आप पाक साफ हो जाएं, उसके बाद औरतों के पास भी 21 दिन तो कम अज़ कम होते हैं, 20-21 दिन होते हैं, और उन 20-21 दिनों में ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको करना है। कमेंट्स में ये कोई ना पूछे कि हम नापाकी के दिनों में क्या करें। मैं बिल्कुल वाज़ेह जवाब दे रहा हूँ कि नापाकी के दिनों में आपने इसको शुरू ही नहीं करना, पाक साफ होने के बाद शुरू करना है। और आखिर में फिर आपको मैं बता दूं कि आपने जिस जगह पे इस वजीफे को शुरू किया है आखिरी दिन तक उसी जगह पे करना है। अगर आप जाय नमाज पे बैठे हैं तो वही जाय नमाज रहेगा, आपने जाय नमाज को भी तब्दील नहीं करना। तो 11 दिन तक आपने एक ही टाइम पे, अगर आप रात को 10 बजे शुरू किया है आपने वजीफा, तो रोज़ाना 11 दिन उसी 10 बजे के टाइम पे ही आप इसको शुरू करेंगे, टाइम को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इस तरह 11 दिन आप इस वजीफे को मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ आपका महबूब दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा आपके लिए दीवाना हो जाएगा। चाहे आपको दूसरे दिन महबूब की तरफ से कॉल आ जाए, या तीसरे दिन, या चौथे दिन, या 5वें दिन, या जैसे भी, लेकिन आपने इस वजीफे को बहरहाल मुकम्मल करना है। जैसा भी करके इसको मुकम्मल करना है। मुकम्मल नहीं करेंगे तो कल को आपके लिए कोई मुश्किलात भी हो सकती हैं। मुश्किलात से मुराद ये है कि आपका महबूब वापस भी जा सकता है। आपको वजीफ़ा बहरहाल मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के बाद फिर आपने थोड़ी सी चीज़ बच्चों में तकसीम करनी है, 200-300 की। जब आपके 11 दिन मुकम्मल हो जाएं फिर चीज़ तकसीम कर दें बच्चों में, और आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। दोस्तों ये था हमारा आज का वजीफ़ा, हमारा आज का अमल। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।